मैं देख रहा हूँ संस्कृति, आकांक्षा, पूजा, मोहिनी, रोहन, साहिल, विशाल, नवनीत अपनी अपनी प्रेम की वो दास्तान लिखने का प्रयास कर रहे हैं जो आज तक देवदास पूरी न कर पाए। हर शब्द में रास प्रकट करने का वो अदम्य प्रयास कर रहे हैं, मानो ये प्रयास प्रेम काव्य लिखने वाले मधुसूदन या शेक्सपियर को भी आईना दिखा रहे हों। जीवन का सेंटर ऑफ मास ही उनका प्रेम बन गया है। प्रेम से शुरू, प्रेम पर ही खत्म। स्वर्णिम नाबालिग उम्र में प्रेम को इस कद्र तवज्जो दे रहे हैं कि आए दिन कोई एक लैला या मजनू की प्रेम कहानी समाप्त होने पर उनके जीवन का सूरज डूबते देख रहा हूँ मैं। चिल्लाते सुना है, आज़ादी होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, पर जब भी दायरे या कर्तव्यों की बात आती है तो उनको मैंने अक्सर चुप होते देखा है। कईयों को तो दायरा क्या होता है यह पूछते देखा है। हाँ, मानता हूँ ये उम्र ही ऐसी है, पर क्या इस उम्र के ड्राइवर तुम नहीं हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा क्या गंतव्य है एंड कौन कौन से तुम्हारे छोटे पड़ाव हैं। जो अभी तक 12वीं पास नहीं कर पाए वो प्रेम पर किताबें लिखने लगे हैं, और प्रेम भी उन पर इस कदर हावी है मानो प्रेम की परिभाषा उनसे अच्छा कोई न जानता हो। कागज़ पर प्रेम प्रसंगों की इनकी रचनात्मकता देख एक बार तो इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जर्नल में प्रकाशित करने का मन बन जाए। नवयुवक और युवतियां भी इनके इश्क शब्द को लिख पाने में वो कठिनाई महसूस करते होंगे जो अक्सर पानी की नदी पार करते वक्त एक राहगीर करता है। हाँ, मानता हूँ कई बार यही प्रेम एक प्रेरणा बनकर इनको ऊंचाइयों तक ले जाती है, पर क्या हर किसी के पास इस तीव्र बहते नदी के पानी जैसे उम्र में वो नज़रिया हो, ये संभव है? आखिर ये प्रेम के प्रति इतना आकर्षण और श्रद्धा कहाँ से आती होगी? वयस्कता में होते शारीरिक परिवर्तन भी इसका परिणाम हो सकते हैं, और न जाने कितने कारक जिनसे ये सभी अनभिज्ञ हैं। मस्तिष्क में दिए गए इनपुट का आउटपुट भी स्वाभाविक है, जो आसानी से कहीं भी कभी भी सुलभता से कई विभिन्न माध्यमों के द्वारा उपलब्ध है। गलती किसी एक की नहीं है। हो सकता है इस लेख को लिखने वाला भी 100% सही ना हो, पर एक बार विचार ज़रूर करना कि हमें क्या चाहिए अपने समाज व देश से और अपने आप से। हो सकता है वर्तमान स्थिति भी सही हो, जो लेखक के गलत आकलन का परिणाम बनकर सामने शब्द रूपी माला में पिरो दिया गया हो। भारतवर्ष को नन्हे देवदासों की आवश्यकता नहीं है। सही विचारों की सकारात्मकता स्वयं व समाज के विकास के इर्द गिर्द किया होता तो मानो क्रांति सी आ गई होती। क्यों तुम्हें स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रगुप्त, अर्जुन, रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व से प्रेम नहीं होता? क्यों तुम्हें अपनी कला से प्रेम नहीं होता? क्यों तुम्हें अपने कौशल और दक्षता से प्रेम नहीं होता? क्यों तुम्हें अपने काम से प्रेम नहीं होता? आखिर क्यों प्रेम को एक पुरुष और स्त्री तक सीमित रखा है? भारतवर्ष को नन्हे देवदासों की आवश्यकता नहीं है। क्या इन सीमाओं को पार कर उस प्रेम की परिकल्पना नहीं कर सकते जो हमेशा अमर रहेगी, स्थायी रहेगी, इतिहास बनाएगी और समूचे विश्व में उस प्रेम का राग सदा महकता रहेगा?